तो जी फाइनली वो डी डे आ गया है जिसका कि इंतजार आप लोगों को काफी बेसब्री से था। आज 16 तारीख है और आज से डंकी की एडवांस बुकिंग कई सारी लोकेशंस पे शुरू हो जाएगी। वहीं बात करें सलार की, तो सलार की एडवांस बुकिंग कल देर शाम को केरला और कर्नाटका की कुछ लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज डंकी को लेकर एक बड़ी अपडेट भी निकल कर सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात, कल यानी कि 17 तारीख को डंकी की फुल फ्लेज बुकिंग शुरू हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली सलार की भी शुरू हो सकती है। वैसे डाउट तो मुझे इस बात को लेकर भी है कि हो सकता है आज ही शुरू हो जाए, क्योंकि एनिमल के टाइम भी ऐसे ही हुआ था। जब पहले कहा गया था कि बाद में एडवांस बुकिंग शुरू करेंगे, अभी थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से पूरी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि आज कुछ एक लोकेशंस के ऊपर शुरू होगी और फिर कल से सभी जगह के लिए ओपन कर दी जाएगी। बट यहां पर एक बात आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि इतना टाइम हो गया है इस मूवी को, अब मतलब ट्रेलर रिलीज हुए, गाने रिलीज हुए, हम डंकी की बात कर रहे हैं, यहां पर इतना लंबा टाइम हो चुका, बट स्टिल आप देखेंगे समवेयर जिस तरह की बातचीत होनी चाहिए इस मूवी की शायद अभी हो नहीं रही। क्या कारण हो सकता है? वैसे अगर हम देखें तो लाल सिंह चड्ढा के फेल होने के बाद से शाहरुख खान ने शायद इस बात को बिल्कुल तरीके से गांठ बांध लिया है कि भाई इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं देने। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जब फ्लॉप हुई थी तब कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा भड़का था आमिर खान को लेकर, वो इंटरव्यूज के बाद ही भड़का था। जब उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और कहा था प्लीज मेरी मूवी जाकर देखिए और तरह तरह की उन्होंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद लोगों का गुस्सा गुस्सा जो था वो और ज्यादा भड़क गया था एंड समवेयर चीजें और बद से बदतर होना शुरू हो गई थी। तो यहां पर ये चीज बोली जा रही है कि भैया अगर आपको मूवी हिट करानी तो आप पब्लिक से इंटरेक्ट कम कीजिए, है ना। आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया, आपने गाने रिलीज कर दिए, आपने प्रोमो रिलीज कर दिया, आपने पोस्टर रिलीज कर दिया, आप डेटा देते जा रहे हैं पब्लिक को, बस कोई इंटरव्यू नहीं। तो इसीलिए यहां पर शाहरुख खान उसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि अभी वो कुछ समय पहले वैष्णो देवी होकर आए हैं और कल परसों शाम को उनकी तस्वीरें उनकी बेटी सुहाना खान खान के साथ में शिरडी के साईं बाबा के दरबार से भी निकलकर सामने आई। तो भैया यहाँ पर शाहरुख खान तो पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो चुके हैं और बिल्कुल अब वो ये बोल रहे हैं कि भैया बाबा बस हमारी इस मूवी को एक बार आप बंटाधार करा दो, इसका इस तरफ निकलवा दो। एक प्लस पॉइंट जो इस मूवी के साथ में है, राजकुमार हिरानी की ये मूवी है, इसके साथ जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी रिपीटेटिव वैल्यू का। दूसरी बात, शाहरुख खान की जो मूवी है उसकी भी रिपीटेटिव वैल्यू अच्छी रहती है। रिपीटेटिव वैल्यू का मतलब रहता है कोई भी व्यक्ति जब किसी मूवी को देखने के लिए दोबारा जाए, तिबारा जाए। अब आप देखिए, हम राजकुमार हिरानी की बात करते हैं तो चाहे हम पीके की बात कर लें, थ्री इडियट्स की बात कर लें, अधिकतर लोग इस तरह की मूवीज को बार बार देखने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई मुंह उठा के चला जाता, लेकिन जो लोग जा सकते हैं, जो लोग वाकई में डाई हार्ड फैंस रहते हैं, वो लोग जाते हैं। क्योंकि देखा गया है कि राजकुमार हिरानी की मूवीज में कुछ ऐसा चार्म रहता है, कुछ ऐसा एक अलगपन रहता है कि पब्लिक अपने आप को रोक नहीं पाती इस मूवी को दोबारा तिबारा देखने से। तो रिपीटेटिव वैल्यू जो है वो काफी अच्छी रहती है। प्लस राजकुमार हिरानी एक फ्रेश फ्लेवर भी लेकर आ रहे हैं, तो ये भी इस मूवी के लिए एक बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट बनते हुए निकल कर सामने आ रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रूप से सामने रखी जा रही हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी की मूवी की जब एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज तरीके से शुरू होगी तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी हर एक सर्किट में। हर एक सर्किट से मेरा मतलब है लिटरली हर एक सर्किट में। और देखिए स्क्रीन्स को लेकर जो मारामारी चल रही है वो तो अलग ही है, उस बारे में तो हम आखिरी में बात करेंगे। बात करें सबसे पहले एडवांस बुकिंग की, तो अभी तक एडवांस बुकिंग के आंकड़े हमारे पास ओवरसीज के ही आए हैं। तो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो मोटी मोटी आप जान लीजिए डंकी की अभी तक 3.5 करोड़ ही हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन में भी अब लोगों ने एडवांस बुकिंग करना इसीलिए बंद कर दिया कि लोग चाह रहे हैं कि अब देखें हम कि इंडिया में आखिर किस तरह की एडवांस बुकिंग हो रही है। ऐसा अमूमन देखा गया है कि जैसे ही इंडिया की एडवांस बुकिंग ओपन होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस की जो एडवांस बुकिंग रहती है ना वो सडनली जंप ले लेती है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि डिपेंड करता है, ये शो करता है कि बाहर मूवी कैसा चलेगी और कैसी नहीं चलेगी। तो ये एक चीज यहां पर निकलकर सामने आ रही है डंकी को लेकर। सालार की बात करें तो सालार के मेकर्स ने तो देखिए बिल्कुल एक तरह से ये कह दे कि इक्का फेंक दी है, 3 के 4 प्रीमियर से इस मूवी की बुकिंग ऑलमोस्ट 7 करोड़ को क्रॉस कर गई है। और डे वन की बात करें तो 3-4 करोड़ के आसपास खेल रही है। ऐसे में सालार की एडवांस बुकिंग 11.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। ये ओवरसीज की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक मेजर पोर्शन प्रीमियर का है और प्रीमियर का भी एक बहुत मेजॉरिटी पोर्शन सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज का है। तो सालार ने यहाँ पर एक बात तो है, तेलुगु लैंग्वेज को बिल्कुल तरीके से ओन कर लिया है। जो विजय साहब ने बात कही थी इस मूवी के जो प्रोड्यूसर उन्होंने, कि सालार की जो फैन फॉलोइंग है, जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा शानदार है और उस चीज को चैलेंज करना एक बहुत कठिन काम हो जाएगा अगर आप प्रभास को किसी मूवी से निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस समय हर एक मेकर के दिमाग में भी चल रही हैं।
तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात सामने आई कि ओवरसीज से जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो गया है और इसीलिए उसको लेकर ये सारी बातें अब हो रही। वहीं बात करें सलार की एडवांस बुकिंग इंडिया के बारे में, तो आज कर्नाटका और केरला में कई सारी लोकेशंस के ऊपर इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है। काफी अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है, शुरुआत का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है, बट अभी तक ऑल ओवर द इंडिया ये शुरू नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि स्क्रीन को लेकर जो खींचतान चल रही है वो कर्नाटका और केरला में काफी हद तक क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों ही जगह पर डंकी को हिंदी में उतने ज्यादा शोज मिलेंगे नहीं। अच्छा, कई लोग अभी भी मुझसे ये मेल करके पूछ रहे हैं और डीएम करके पूछ रहे हैं कि भैया ये डंकी जो है साउथ में तेलुगु कन्नड़ा में क्यों नहीं रिलीज हो रही। तो देखिए, डंकी को जो है सिंगल लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है, ये और किसी लैंग्वेज में नहीं आ रही है। तो प्लीज आप उस बारे में तो मत ही सोचे तो बेहतर होगा। और रही बात कारण की, तो यही वो कारण है जिस कारण से कि डंकी को कर्नाटका और केरला में इतने कम शोज मिल रहे हैं, और यही वो कारण है कि सलार की जो एडवांस बुकिंग है सबसे पहले कर्नाटका और केरला में रिलीज शुरू की जा रही है। वहीं निजाम की मैत्री सिनेमा को लेकर जो पूरी बात चल रही थी कि उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन सीख करी है कि हमको 100 रुपए का हाइक चाहिए, हमको नंबर ऑफ शोज भी 6 करने हैं, रात को 1 बजे हमको पहला शो दिखाना है, उसके बारे में अभी तक कोई ऐसी खास अपडेट निकल कर नहीं आई कि भैया क्या होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि शाहरुख खान अपनी मूवी को एक अलग लेवल पर रिलीज करना चाह रहे हैं, इसलिए वो दुबई भी जाएंगे प्रमोशन करने के लिए। हालांकि गल्फ से भी डंकी को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलता आया है, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज में भी काफी अच्छी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि भाई गल्फ में एक अच्छा कलेक्शन निकल कर आएगा। बात करें आखिर में फर्स्ट डे के प्रेडिक्शंस की, तो देखिए जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे एडवांस बुकिंग शुरू होगी, वैसे वैसे हम लोग इस मूवी के प्रेडिक्शंस को और ज्यादा स्ट्रांगली डिटरमाइन कर पाएंगे। बट स्टिल अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो आप ये मान के चलिए कि डंकी इंडिया प्लस ओवरसीज 100 करोड़, सालार इंडिया प्लस ओवरसीज 150 करोड़, कम से कम इतना कलेक्शन तो जाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, शाहरुख खान की मूवीज ने इस साल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उसको देखने के बाद में इससे कम बनता नहीं। बट स्टिल हमारे सामने फिर ये एक बड़ी कंडीशन भी आ रही है कि भाई इन दोनों मूवीज का एक बड़ा क्लैश है, और क्लैश में देखिए शुरुआत में तो 30% का एक नुकसान बताया जाता है किसी मूवी को। बट देखिए, अगर किसी एक मूवी का वर्ड ऑफ माउथ दूसरी मूवी से ज्यादा अच्छा आ गया ना, तो फिर दूसरी मूवी को फ्लॉप होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। फ्लॉप नहीं भी हुई तो कलेक्शन कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सलार के साथ होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि डंकी के साथ होगा, ये हर एक चीज डिपेंड करेगी वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, पब्लिक रिव्यू के ऊपर, पब्लिक किस तरीके से रिसेप्शन दे रही है मूवी को, इसके ऊपर। तो मेकर्स इस चीज के ऊपर बिल्कुल बहुत कड़ी नजर बना के रखेंगे कि आखिर कोई मूवी का रिसेप्शन जो है किस तरीके का आ रहा है, सोशल मीडिया पर उस मूवी को लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं, हर एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा। और जिस तरह का वीकेंड ये है, करीब 8 से 10 दिनों का वीकेंड है, तो एक बड़ा वीकेंड होने वाला है, तो ऐसे में मूवीज के पास कमाई का एक बहुत तगड़ा जरिया रहेगा, तगड़ा मौका रहेगा कि आप शुरुआत के 10 दिनों में ही अच्छा खासा कलेक्शन निकाल लो। बट स्टिल इन दी एंड में वही कहूंगा कि आखिर में ये सब चीजें वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिक रिव्यू के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। प्रभास के लिए इस मूवी का हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं शाहरुख खान ऑलरेडी इस साल दो हमको 500 करोड़ से ज्यादा की मूवी इंडिया में और 1000 करोड़ से ज्यादा की मूवी ओवरसीज में दे चुके हैं, तो उनके पास मौका है एक ही साल में 3 मूवीज बड़ी देकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करने का। अब आप मुझे बताइए क्या लगता है, किसके पड़ले बैठेगा ऊंट, मतलब कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।